बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक तथा महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के समुचित ज्ञान के लिए हमें शिक्षा पद्धति का अध्ययन करना आवश्यक है। वैसे तो भारत में 3 विख्यात विश्वविद्यालय है, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। वहीं हम अपने दर्शकों को एक ऐसे संपूर्ण शिक्षण संस्थान से अवगत कराने जा रहे हैं जिसका लक्ष्य काफी बड़ा है। हम बात कर रहे हैं आईलीड इंस्टीट्यूट की, जो मध्य कोलकाता के तपसिया में स्थित है। यह इंस्टीट्यूट अपने संसाधनों के साथ अपने सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने और बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करता है। आईलीड का उद्देश्य क्या है, जनहित के लिए कौन सी दिशा तैयार कर रहा है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमने आईलीड के चेयरमैन प्रदीप चोपड़ा से मुलाकात की। उन्होंने बंगाल अपडेट से एक विशेष बातचीत में कहा कि भारत में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां चक्रवाती तूफान की दिशा बदलने का उपाय बता सके और न ही देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुरातात्विक शोध पर काम करने का सही दिशा दिखा सके। देखिए, भविष्यवाणी योजना ये है कि हम एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट करें जिसके लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट रेडी है। हम सरकार के पास गए हैं, हम अप्लाई करें और ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाएं जो हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ाता है और लेकिन हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। जैसे मरीन आर्कियोलॉजी आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास पहले था, वो बंद कर दिया उन्होंने। और कोई यूनिवर्सिटी, माने एक आध यूनिवर्सिटी शायद पढ़ाती है, लेकिन वो कोई सब्सटेंशियल रूप में उसका रिसर्च नहीं हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में आप सोचिए, हमारे पास 10,000 साल की हिस्ट्री है। हमारी नदियों में, हमारे आसपास के समुद्र में इतनी संपदा छुपी हुई है जिसको डिस्कवर करना जरूरी है। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, सुंदरबन में एक मछली वाले ने 10,000 आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे किए हैं आर्कियोलॉजी इम्पोर्टेंस के। आप सोचिए, जो मछली पकड़ने वाला, जिसको कोई आर्कियोलॉजी का ज्ञान नहीं है, जब कोई आर्कियोलॉजिकल खोज के लिए इक्विपमेंट नहीं है, वो अनायास ही 10,000 आर्टिफैक्ट इकट्ठा कर लेता है। तो आप अगर प्रिपेयर होकर जाए, आपके पास इक्विपमेंट हो, तो आप पता नहीं क्या कर सकते हैं। लेकिन उस तरफ कोई गया ही नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी नहीं गया आज तक, उनके पास जब डिपार्टमेंट खुला था। हमारे मुर्शिदाबाद की जो नदी, उसमें पता नहीं कितने मकान, इंक्लूडिंग जगत सेठ का मकान अंदर गया हुआ है और लोग जगत सेठ का खजाना, और काफ़ी बात है। और मतलब इतना स्कोप है इस देश में मरीन आर्कियोलॉजी का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न तो ASI करती है कुछ, न कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाए। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स, एक और हमारा सब्जेक्ट है कि हमारे यहाँ देश में चक्रवात और ये बहुत आते हैं, खासकर सुंदरबन के आसपास के एरिया में, और बहुत उससे नुकसान होता है जन माल का और का। लेकिन हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये सिखाए कि इस चक्रवात को हम इसके पाथ को कैसे डाइवर्ट इस तरह करें ताकि ये ऐसी जगह जाके ख़त्म हो जहाँ पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन होने की चांस नहीं। इसमें कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा है। आज ये रिसर्च संभव है क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी आने के बाद में हम चक्रवात के बिल्कुल पास जा सकते हैं, बिना कोई ह्यूमन लाइफ लॉस किए हुए। हम चक्रवात के अंदर भी जा सकते हैं, मतलब कोर में जा सकते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम उसके पाथ को कैसे चेंज करें, इसके बारे में स्टडी हो सकती है। आप सोचिए, अगर ये हमारे पास कैपेबिलिटी हो जाए कि हम चक्रवात के पाथ को ही चेंज कर दें। आईलीड की स्थापना साल 2010 में हुई थी, लेकिन मान्यता 2013 में मिली। इन 10 सालों में इस इंस्टीट्यूट के जरिए लगभग 1 लाख लोगों की भलाई हो चुकी है। UGC और AICTE द्वारा अनुमोदित और प्रत्यापन प्राप्त आईलीड शिक्षण संस्थान को न सिर्फ उच्च दर्जा प्राप्त है, बल्कि कई पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है। यहाँ उच्च दर्जे की शिक्षा के साथ साथ बड़े स्तर की लाइब्रेरी, क्रोमा स्टूडियो और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आकर विद्यार्थी न सिर्फ शिक्षा हासिल करते हैं, बल्कि ज्ञान हासिल कर दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। बंगाल अपडेट के लिए कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।